देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे लिमिट। लिमिट ठीक है, इसको हम शॉर्ट में दिखाएंगे LIM। ठीक है, इसका मतलब लिमिट। ठीक है, इसको और शॉर्ट में दिखाएंगे हम लोग LT। कहीं LT लिखते हैं तो समझिए लिमिट लिखा हुआ है। ठीक है, लिमिट का शॉर्ट फॉर्म LIM। ठीक है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म LT। ठीक है, अच्छा देखिए सबसे पहला सवाल है ना, सबसे पहला सवाल। अच्छा ये बताइए पहले कि आप फंक्शन क्या समझते हैं? फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन फंक्शन किसको कहते हैं आप? सिंपल शब्द में जिसमें एक्स आ जाए, सिंपल शब्दों में जिसमें एक्स आए, जैसे कि आपको लिखा है y इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है। देखिए y को हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, y को कहते हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स। आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि y को हम कहते हैं f ऑफ x। ठीक है, और f ऑफ x इक्वल टू एक्स है, मतलब ये एक फंक्शन है। समझे? आपको कोई लिख के चला जाए f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, तो आप बोलेगा साइन एक्स क्या है? एक फंक्शन है। साइन एक्स क्या है? एक फंक्शन है। आपको लिख दे कि सर f ऑफ x इक्वल टू सेक x का पावर कॉट x, ऐसा को लिख दे, तो आप बोलेगा सर ये पूरा क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन है। ठीक है, आइए पढ़ते लिमिट पहले। नहीं तो फंक्शन ही है, फिर वो फंक्शन है ही नहीं, फिर वो अब कांस्टेंट है तो फंक्शन थोड़ी है। ठीक है, फंक्शन मतलब सिंपल शब्दों में एक्स आना चाहिए, सिंपल शब्द में, बाकी बहुत सा चीज होता है। मतलब सबसे पहला सवाल कि लिमिट, लिमिट किसका? पहला सवाल कि लिमिट जो पढ़ेंगे हम लोग, लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ व्हाट, पहला क्वेश्चन कि लिमिट किसका पढ़ेंगे हम लोग? लिमिट किसका पढ़ेंगे? इसका आंसर होगा फंक्शन का। लिमिट हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन का, किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन है उसका ही लिमिट पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो फंक्शन ऑफ लिमिट, लिमिट का फंक्शन या लिमिट का फंक्शन का लिमिट, फंक्शन का लिमिट, किसका लिमिट? फंक्शन का लिमिट। पहला सवाल आपसे पूछेंगे हम लोग लिमिट पढ़ते हैं तो किसका पढ़ते हैं? तो पहला सवाल क्या है? फंक्शन का। अगर फंक्शन है तभी लिमिट पढ़ेंगे, अदरवाइज लिमिट नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल इसका, नेक्स्ट सवाल है कि सर लिमिट क्या है? सर व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या होता है? आज पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या सर व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या है सर? इसका आंसर है कि ये एक वैल्यू है, इट इज अ वैल्यू, इट इज वैल्यू, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिट क्या है? फंक्शन का वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू है, जो कि वेरी 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 क्लोज, है ना, वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, टू सम पॉइंट, किसी पॉइंट के बहुत क्लोज का वैल्यू है। जैसे हम कहेंगे सर f ऑफ x, समझिएगा f ऑफ x इक्वल टू साइन x है, ठीक है। और यहाँ लिख दें लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 2। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका बोलना चाह रहे हैं कि जहां जहां x है वहां वहां आपको 2 रखना है, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस इज f ऑफ 2, f ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 2। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको बोले लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x का वैल्यू जो है x स्क्वायर है, आपसे पूछा गया कि बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। तो देखिए क्या रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखेंगे, तो कितना बोले कितना होगा? 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4। ये बेसिक है। तो हम कह रहे हैं कि लिमिट किसका लिमिट? तो बोलेंगे इट इज वैल्यू, है ना। व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या है? लिमिट क्या है? तो बोलेगा इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू है। अरे ये फंक्शन है ना, इसका वैल्यू देंगे फंक्शन में, ये रखेंगे x का लिमिट, तो ये रियल वैल्यू देगा इसका। तो वही लिखे हैं इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। समझिए बात को। ये देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं x टेंस टू, क्या पढ़ते हैं? x टेंस टू 2। समझते हैं? मतलब x जो है 2 नहीं है, हाँ 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, समझ रहे हैं? मतलब 2 से जस्ट सामने, अरे 2 के बराबर, जैसे यहाँ पे देखिए ये नंबर लाइन जी, यहाँ 2 है ना। x जो है यहाँ तक आकर रुक गया, मतलब 2 नहीं है। क्या बोले? x 2 नहीं है,
अरे टेंस कर रहा है, टेंस कर रहा है, अप्रोच कर रहा है उसको, उसको अप्रोच कर रहा है। मतलब रियल वैल्यू जो है एक्स जो है 2 नहीं है, उसको टेंस कर रहा है। मतलब यहाँ पे मतलब ये कितना हो गया, मान लीजिए हो गया 1.999 ऐसे अप्रोक्स। क्या? हाँ हाँ, इसके बाद भी ले सकते हैं आप, दोनों साइड, इधर से भी और इधर से भी, बस जस्ट इसके अप्रोक्स को वैल्यू दे, अप्रोक्स वैल्यू। मतलब एग्जैक्ट जो है x2 नहीं होता, समझे? लिमिट उसको कहते हैं। चल रुकिए आराम से, आप लोग हम समझाते हैं आप लोगों को। अगला क्या है सर? देखिए इसको लिखते कैसे हैं, रिटर्न एज लिखते कैसे हैं? लिमिट x टेंस टू a, लिमिट, बारिश हुआ क्या? लिमिट x टेंस टू a है ना, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, इक्वल टू f है। इसको बोलते हैं वैल्यू, इसी को कहते हैं वैल्यू कहते हैं, है ना। और इसी को कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। क्यों बोलते हैं सर इसको लिमिटिंग वैल्यू? बिकॉज ए पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, अच्छा इतना लिख लिया पहले आप लोग, इतना पर लिख लिया पहले, समझिए बात को, समझिए क्या बताना चाह रहा है। देखिए एक क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन, हाँ दोनों वही है। देखिए क्या है सो, एक क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, लिमिट x टेंस टू f ऑफ x, ये इसको बोल दें हम, ये दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है, आप देखो x का वैल्यू 2 लो, x का वैल्यू 2 लो, बोले कितना आएगा, 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, आप क्या देख रहे हैं, 0/0 देख रहे हैं। x 2 पर इसका कोई वैल्यू है ही नहीं, अरे x टेंस टू 2 पर ये जो है अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड समझते हैं क्योंकि नीचे 0 आ गया, इसलिए कहते हैं कि भैया x जो है 2 पर इसका कोई आंसर है ही नहीं। वही लिखे हैं कि f ऑफ a जो है एक वैल्यू है, ये जो है ना, अगर a रखने पर, फंक्शन में a रखने पर एक वैल्यू आएगा, इसको बोले वैल्यू है। और ये इसको जो है इसी को कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि सर a पर जो है, a पर यहां पर देख रहे, a पर वैल्यू है ही नहीं, एक बोझे। हम क्या कर रहे हैं कि सर 2 पर इसका जो है वैल्यू है ही नहीं, तो है नहीं तो क्या करेंगे सर, सॉल्व ऐसे करते हैं, दिए इसको लिखिए लिमिट x टेंस टू 2, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में कितना, x माइनस 2, इसी तरह इसको ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 2, ये कितना हो, बोलिए x माइनस 2 एक बार, और ये कितना, x प्लस 2 एक बार, और नीचे कितना हो गया सर, x माइनस 2। अब देख रहे हैं ये इसे कट गया, लिमिट x टेंस टू कितना, 2, कितना बचा, x प्लस 2। आप जो है x का वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, आप पुट कीजिएगा तो आंसर आएगा, पर क्या वैल्यू आएगा, लिमिटिंग वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि भैया 2 पे जो x जो है 2 नहीं है, 2 से कम है या 2 से आगे है, ये कितना हो गया, बोलिए आप कितना हो गया, दिस इज 2 प्लस 2 दैट इज 4, इसको भी लिख लीजिए सर। हम क्या बोल रहे हैं, ये जो 4 जो है वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 2 को ले रहे हैं, हम लोग बस सॉल्व करने के लिए 2 ले रहे हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू 4 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो अब क्या कीजिएगा, जहां x है वहां क्या रखिएगा, 4 रखिएगा, तो बोले कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर अब प्लस 4 कितना हो गया, 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20। कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये बस सिंपल बता रहा है आपको कि लिमिट पुट कैसे करते हैं, आपको इसको बोलते हैं लिमिट पुट करना, कि लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं, लिमिट पुट करना ये कहते हैं, लिमिट पुट कैसे करते हैं। देखिए
मेरे पास क्वेश्चन क्या है, उससे पहले लिखे फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखे। फॉर्मूला क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a, फर्स्ट फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। रुकिए, ध्यान दिए, अगर कोई बच्चा x की जगह पे a लिया, x की जगह पे a लिया तो बोलिए कितना हो गया, ये 0 हो गया। अब किसी भी नंबर के नीचे 0 मतलब अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड के केस में ही आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है सर, सबसे पहले कितना हो गया, n a का पावर n-1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, देखिए समझिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल हम कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 4। ठीक है, मेरे पास है x का पावर 4 लेते हैं, x का पावर 4 है ना, और माइनस में ले लेते हैं, क्या बोले, 4 का पावर 4 ले लेते हैं, और नीचे कितना लेते हैं, x माइनस 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्या इसका आंसर क्या बोले, क्या होगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कितना बोले, कितना होगा। देखिए पहले 4 लेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइंड केस में हम यूज करेंगे फॉर्मूला, डायरेक्ट पुट करना मेरी समझदारी नहीं रहेगा, हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला। बोले कितना होगा, n कितना है, बोलिए n कितना है, 4 इंटू a कितना है, बोलिए a कितना है, 4, अरे a ना, अरे पावर n है, अरे यार n है ना, n हो गया पावर वाला, और उसके बाद कितना, बोले कितना, a कितना है 4, और पावर में कितना, बोलिए n-1 दैट इज 3, कितना हो गया, बोलिए 4 इंटू ये कितना हो गया, 64, कितना हो गया, बोलिए 25। चलिए कॉपी कर लीजिए, समझाना मुश्किल है पर आई जस्ट एक्सप्लेन। ठीक है, क्वेश्चन करना आसान है, थ्योरी बताना बहुत मुश्किल लगता है हमको। ऐसे समझते हैं, पहले हम क्या कह रहे हैं ना कि मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2, बस समझिए बात को, x टेंड्स टू है, क्वेश्चन है x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। हम कह रहे हैं कि सर 2 पर इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों सर, क्योंकि अगर 2 माइनस 2 0 जाएगा, है ना, तो हम समझिए कि इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 पर जो है वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझते ग्राफ से। अब समझिए कि हम सर x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, x माइनस 2 का, है ना, इसको ऐसे x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि सर 2 पर जो है ना, ये देखिए ये 2 पर, यहाँ पे ये हो गया 2, कितना हो गया 2, x इक्वल टू 2 पर, यहाँ पे है ये इस ग्राफ में, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्यों वैल्यू नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंगे तो दिस 2 माइनस 2 0, ये पूरा कितना हो गया, खत्म हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि सर x इक्वल 2 पर इस ग्राफ में, अरे मान लो कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में x इक्वल 2 पर इसका वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करें सर, इस पॉइंट से, इस ग्राफ में इस पॉइंट जस्ट पहले निकालेंगे वैल्यू, और इस पॉइंट से जस्ट आगे निकालेंगे वैल्यू, आगे निकालेंगे। देखिए इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे x एक्सिस में, कहेंगे क्या कहेंगे, x इक्वल टू 2 प्लस h कौन है सर, जस्ट थोड़ा सा आगे, समझे, जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ना लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो हाँ अप्रोक्स मानते हैं, क्या बोलते हैं, इस पॉइंट से जस्ट आगे। अरे इस ग्राफ में, अरे ये ग्राफ पता कहाँ से आया, ये ग्राफ यहाँ से आया, देखिए इसे, ये ग्राफ जो है यहाँ से आया, इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो कितना आएगा, x माइनस 2